कहानी। 9 देवियों का शाप। बहुत समय पहले एक महान साम्राज्य था जिसका शासक राजा वीरेंद्र सिंह था। उसका राज्य समुद्र से घिरा हुआ और सोने चांदी से चमकता था। उसके पास सब कुछ था, धन, वैभव, विशाल महल, हजारों सैनिक। पर एक कमी थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। राजा अक्सर मंदिरों में जाकर प्रार्थना करता और कहता, हे देवी माँ, मुझे वारिस दो, नहीं तो मेरी मृत्यु के बाद इस साम्राज्य का क्या होगा। एक दिन राज्य में एक रहस्यमयी साधु आया। उसकी आंखों में अग्नि थी और हाथ में त्रिशूल। उसने राजा से कहा, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी सबसे छोटी रानी को पुत्र रत्न मिलेगा, लेकिन याद रख, उस पुत्र का भाग्य तू तय नहीं करेगा, बल्कि 9 देवियां करेंगी। राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने पूरे राज्य में उत्सव मनाने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही यह समाचार बाकी 8 रानियों को मिला, उनके दिल में ईर्ष्या और जलन की ज्वाला भड़क उठी। कुछ महीनों बाद सबसे छोटी रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का चेहरा सूर्य की तरह तेजस्वी और आंखें सागर की तरह गहरी थी। पूरे राज्य में लोग कहने लगे, यह बालक साधारण नहीं, बल्कि देवताओं का वरदान है। 9 देवियों का आगमन। जब बालक 1 महीने का हुआ, रात के समय महल में 9 देवियां आई। वे स्वर्गिक रूप में थी। किसी के हाथ में शंख, किसी के हाथ में चक्र, किसी के पास कमल और किसी की आंखों में ज्वाला। हर देवी ने बच्चे के भविष्य का आशीर्वाद लिखा। फेन, पहली देवी, ये बच्चा अमर्याद शक्ति वाला होगा। 2, दूसरी देवी, इसे कभी भूख नहीं सताएगी। 3, तीसरी देवी, ये कभी युद्ध से नहीं हारेगा। 4, चौथी देवी, ये अपने शब्दों से मृतकों को भी जगा सकेगा। 5वीं देवी, इसके तीर कभी निशाना नहीं चूकेंगे। 6ठी देवी, इसके पास संपूर्ण विद्या होगी। 7वीं देवी, इसे स्वर्ग और पाताल के द्वार पर अधिकार मिलेगा। 8वीं देवी, यह सदा रूपवान और तेजस्वी रहेगा। 9वीं देवी क्रोध में बोली, जब यह अपने पिता के वचन तोड़ेगा, उसी दिन इसका जीवन राख हो जाएगा। सभी रानियां यह सब सुन रही थीं। 8 रानियां ईर्ष्या से पागल हो गईं। उन्होंने शपथ ली कि यह बच्चा कभी बड़ा न हो पाए। विश्वासघात राजा को शिकार का बहुत शौक था। एक दिन वह शिकार खेलने गया। तभी 8 रानियों ने बच्चे को चुपके से एक लोहे के संदूक में बंद करवा दिया और उसे गहरे समुद्र में फेंक दिया। लेकिन देवियों के आशीर्वाद से वह संदूक डूबा नहीं। वह बहता हुआ एक दूरस्थ द्वीप तक पहुंचा। उस द्वीप पर एक साधारण मछुआरे और उसकी पत्नी ने वह संदूक पाया। जब उन्होंने संदूक खोला तो भीतर चमकता हुआ बालक देखा। उन्होंने उसे अपना बेटा मानकर पाला। उस बच्चे का नाम रखा गया अर्जुन। अर्जुन का चमत्कार। अर्जुन बड़ा होकर असाधारण युवा बना। वह धनुष उठाते ही शिकार कर लेता। उसके कदम पड़ते ही फूल खिल जाते। उसकी आवाज सुनते ही घायल व्यक्ति स्वस्थ हो जाता। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह एक राजकुमार है। धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। नागिन का जाल। एक दिन जब अर्जुन शिकार करने निकला तो उसकी नजर एक झील पर पड़ी। झील से एक अद्भुत सुंदर कन्या निकली जिसके बाल सांप जैसे लहरा रहे थे। वह वास्तव में एक नागिन थी जो मानव रूप में जादू से आई थी। उसने अर्जुन से कहा, यदि तुम मुझे वश में कर लोगे तो मैं तुम्हें अपने खजाने की चाबी दूंगी, लेकिन यदि हार गए तो हमेशा के लिए मेरे दास बन जाओगे। अर्जुन ने उसका प्रस्ताव मान लिया। उसने धनुष उठाकर तीर चलाया, लेकिन नागिन हवा में गायब हो गई। फिर अचानक धरती से प्रकट होकर उस पर वार किया। अर्जुन ने देवी के दिए वरदान को याद किया और मंत्र पढ़ते हुए तीर चलाया। तीर सीधा नागिन के माथे पर जा लगा और उसका जादू टूट गया। नागिन ने हार मान ली और कहा, राजकुमार अर्जुन, तू साधारण नहीं। जा, तेरे असली माता पिता तेरे राज्य में तेरा इंतजार कर रहे हैं। तेरा जन्मसिद्ध अधिकार तुझसे छीना गया है। सत्य का पता नागिन ने अर्जुन को एक दिव्य दर्पण दिया। जैसे ही अर्जुन ने उसमें देखा, उसे अपना बचपन, 9 देवियों का आशीर्वाद और 8 रानियों का विश्वासघात याद आ गया। अर्जुन क्रोध से कांप उठा। उसने प्रण लिया कि वह अपने पिता के राज्य में जाकर अपनी अंधी माताओं, क्योंकि 8 रानियों ने ईर्ष्या में अपनी आंखें गंवा दी थीं, को मुक्त करेगा और दुष्ट रानियों को दंड देगा। टकराव और विजय। अर्जुन महल पहुंचा।
वहां अब तक वही 8 रानियां शासन कर रही थीं, क्योंकि राजा वृद्ध और बीमार हो चुका था। जब अर्जुन दरबार में पहुंचा तो रानियां चिल्लाईं, ये इंपॉस्टर है, इसे मार डालो। लेकिन जैसे ही राजा ने उसकी आंखों में देखा, उसे अपनी सबसे छोटी रानी की छवि याद आ गई। वह बोला, यह मेरा पुत्र है, यही इस राज्य का उत्तराधिकारी है। फिर अर्जुन ने अपने दिव्य धनुष से हवा में एक तीर चलाया। तीर आसमान से बिजली बनकर गिरा और 8 रानियों को भस्म कर दिया। अंतिम मोड़। लेकिन तभी 9वीं देवी प्रकट हुई और बोली, याद रखो अर्जुन, यदि तुम अपने पिता का वचन तोड़ोगे तो सब समाप्त हो जाएगा। राजा ने अर्जुन से कहा, मेरे बाद इस राज्य को संभालना। अर्जुन ने वचन दिया, परंतु उसके हृदय में यह इच्छा भी थी कि वह अपनी असली मछुआरे माता पिता को भी नहीं छोड़ेगा। वह दोनों का पालन करना चाहता था। देवी उसकी सच्चाई और करुणा देखकर प्रसन्न हो गई और बोली, तुम वचन भंग नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारा हृदय पवित्र है। आज से यह साम्राज्य अनंत काल तक तुम्हारे वंशजों के अधीन रहेगा। समाप्ति। अर्जुन राजकुमार बना। उसने अपनी असली मां, सबसे छोटी रानी को महल में वापस बुलाया और राज्य की रानी बनाया। मछुआरे माता पिता को भी सम्मान दिया। 9 देवियां प्रसन्न हुई और साम्राज्य फिर से स्वर्णिम युग में प्रवेश कर गया।